तो चलिए शुरू करते हैं करनी वाले गुणनखंड करना सीखे। ठीक है, इसमें आप लोगों को हम करनी वाले सवाल कैसे हल करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो करनी वाला सवाल कैसे हल करते हैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस 3 करनी में 3x प्लस 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये आपका सवाल दिया हुआ है। तो इस सवाल को करने से पहले चलिए इसे कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को और आसान हो जाएगा इस सवाल को हल करने में। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। ये आपका बेसिक होता है, यानी कि देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा इस बेसिक को, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगर यानी कि करनी में 2 गुणे, यानी कि देखिए 2 करनी में 2, ठीक है, यानी कि इस तरह से कोई सेम करनी का गुणा होता है तो समझ लीजिए एक करनी जो होता है 2 बार गुणा करने के बाद करनी हट जाता है, यानी कि 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो चलिए नीचे एक और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए करनी में 3 गुणे करनी में 3, ठीक है, यानी कि 2 करनी में सेम यानी कि सेम नंबर का गुणा होता है तो करनी हट जाता है। देखिए करनी हट गया। ठीक, एक और समझते हैं। जैसे देखिए 2 करनी में 5 गुणे 3 करनी में 5 है। ठीक है, अगर इन दोनों का गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए 2 3 6 हो जाएगा और ये करनी हट जाएगा, ये गुणे में आ जाएगा क्योंकि ये दोनों गुणे में था। ठीक है, तो ये आपका 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना आएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 7 करनी में 5 गुणे 3 करनी में 5 है। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 और ये करनी से हट जाएगा, यानी कि ये दोनों समझ लीजिए गुणे में होता है, यानी कि गुणे में लिख देंगे 5। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5 एकम 5 5 105 हो जाएगा। ठीक है, तो एक और समझाते हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है, अब जैसे देखिए इसमें एक और बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए करनी में 2 और ये हो जाएगा करनी में 3। ठीक है, अगर ये दोनों सेम नहीं होता है, यानी कि जो करनी में जो अंक होता है ये सेम अंक नहीं होता है, तो समझ लीजिए एक करनी से करनी गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये जो करनी लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये करनी इसमें लग जाएगा। ठीक है, ये करनी का गुणा होता है। ठीक है, और एक और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 करनी में 3 गुणे 2 करनी में 7 है। ठीक है, तो देखिए ये आपका गुणा जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, और ये करनी में करनी से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3 सत्ते 21 करनी में 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि करनी वाला गुणा ये कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा जोड़ बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 करनी में 7 प्लस फिर करनी में 7 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक छिपा रहता है, करनी के बाहर एक छिपा रहता है, तो ये देखिए करनी में सेम है तो करनी में सेम है ये दोनों अंक। ठीक है, तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है तो 1 और 2 3, एक करनी में 7 है तो करनी में 7 लिख लेंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो जैसे एक और देख लीजिए, जैसे 8 करनी में 5 प्लस 3 करनी में 5। ठीक है, तो देखिए पहले इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा और ये करनी में 5 है, करनी में 5 है, यहाँ पे उतार लेंगे एक। ठीक है, ये आपका हो गया। तो देखिए इसमें एक और बता देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए करनी में है आपका 5, ये 2 बाहर है, प्लस 6 करनी में 4 है, तो समझ लीजिए ये आपका देखिए सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है तो ये जुटेगा नहीं, ये यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। लिखा हुआ है 2x² प्लस 3 करनी में 3x प्लस 3 दिया है। ठीक है, यानी कि देखिए इस तरह से अगर कोई भी सवाल दिया रहता है तो पहले क्या करते हैं, ये अंक जो पीछे वाला और आगे वाले अंक से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो देखिए आपका ये 2 और 3 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये गुणा करने पे 6 आ गया, यानी कि गुणा करने पे 6 लाना है और जोड़ने पर 3, फिर करनी में 3x लाना है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग गुणनखंड किए होंगे, आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लिखेंगे 2 करनी में 3। ठीक है, अब इसमें ऐसे अंक से गुणा करेंगे तो 6 आ जाना चाहिए। देखिए अगर इसमें लग रहा है 2 करनी में 3 है तो लग रहा है करनी में 3 से गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा। आप लोग को नियम पीछे बता चुके हैं। तो ये बचाएगा आपका 2 और करनी से करनी गुणा कर करनी हट जाएगा, यानी कि ये भी तो गुणा में होता है या नहीं ये वाला, तो यानी कि हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 हो गया। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 2 करनी में 3 प्लस करनी में 3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 छिपा और यहाँ पे 2 तिहाई, यानी कि 2 और 1
3 हो जाएगा, अब 3 करने में 3 आ गया आपका, ठीक है। यानी कि देखिए इस अंक से गुणा कर दिए तो आपका 6 आ गया है, ठीक है, और इसको जोड़ लिए तो 3 करने में 3 आ गया, ठीक है, क्योंकि एक छिपा है, 2 और 1 3 हो गया, 3 करने में 3, ठीक है। अब इसको उठाकर, ठीक है, ये जो दिया हुआ इसको उठाकर यहाँ पे लिखते हैं। तो लिखेंगे पहले हल, ठीक, हल लिखने के बाद क्या करते हैं, इसको यानी कि इसको पहले उतार लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, और इसको उतार लेते हैं, यानी क्वेश्चन में लिखेंगे इसको 2 करने में 3 प्लस करने में 3, ये बाहर एक्स है तो बाहर एक्स कर देंगे, यानी कि करने में 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे फिर इसको उतार लेते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स से गुणा कर देंगे, 2 करने में 3x, फिर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा करने में 3x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों से इसमें गुणा कर दिए, यानी x से, ठीक है, आ रहा समझ में। अब इसमें देखिए ये वाला अंक जो है, ये वाला दोनों, ठीक है, इसमें कौन संख्या की जो दोनों में है, तो लग रहा है कि देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो 2x बाहर ले लेंगे, ठीक, इतना आप लोग समझ में आ रहा है। जब 2x बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x बाहर लेंगे तो यहाँ पे लग रहा है 2x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 यानी कि x स्क्वायर, यानी कि एक x बच जाएगा, ठीक। अब 2 बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी x और ये 2 निकल गया तो करने में 3 बच गई है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आएगा, फिर लगा देंगे प्लस। अब इसमें ऐसा अंक निकालते हैं, यानी कि देखिए आप लोग ध्यान से, यानी कि इसमें ऐसा अंक निकालते हैं कि जो करनी में ये वाला इधर वाला है वो सेम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें करनी 3 कॉमन है, ठीक, करनी 3 कॉमन लेंगे तो आपका x बचेगा, ठीक। यहाँ पे 3 लाना है तो लग रहा है करनी में 3 लिख देंगे तो करनी करनी गुणा करनी हट जाएगा, तो आपका ये 3 आ जाएगा, और इससे गुणा करेंगे तो करनी 3x आ जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए ये और ये इन दोनों को एक क्वेश्चन में लिखते 2x करनी में 3 लिखेंगे एक क्वेश्चन में, और ये आपका करनी में 3, ये दोनों जो दिया हुआ है अगर सेम होता है तो समझ लीजिए गुणनखंड सही होता है। ये 2 दिया रहता है तो एक उतार लेते हैं, यानी कि देखिए क्वेश्चन में लिखेंगे x प्लस करनी में 3, ठीक है, तो आपका ये गुणनखंड हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा इसमें से करते हैं। अब देखिए यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 करने में 3x माइनस 24, ठीक है, यानी कि गुणा करने पर 24 और घटाने पर 2 करने में 3x लाना है, ठीक है। यानी कि देखिए आपका गुणा करने पर 24 घटाने पर 2 करने में 3x लाना है, ठीक है। तो चलिए इसमें ऐसे अंक से गुणा करते हैं कि आपका गुणा करने पर 24 आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिएगा, लग रहा है 4 और 3 से इसमें कौन से संख्या से गुणा कर देंगे 24 आ जाए, तो लग रहा है देखिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे और करने 3 से गुणा कर देंगे तो आपका लग रहा है 24 आएगा। देखिए 2 चौका 8, ठीक, ये करनी हट जाएगा, यानी कि इन दोनों का गुणा करनी हट गया तो ये गुणा होता है, तो 8 तरीका 24 हो गया, ठीक है। देखिए गुणा करने पर 24 आ गया आपका। अब घटाने पर हमको क्या लाना है, 2 करनी में 3x लाना है, ठीक है। तो इसको घटा देते हैं, यानी यही संख्या घटा देते हैं, करनी में 3 माइनस 2 करनी में 3, ठीक है। तो ये घटाने का नियम आप यानी कि गुणा का नियम बताएं तो घटाने का नियम नहीं समझ रहे होंगे तो आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, ये करनी से में तभी ये घटेगा, यानी कि 4 में 2 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, और करनी में 3 है तो करनी में 3 उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये आ गया ना। अब जो घटाने के बाद जो आया है इसको, ठीक है, इसको क्या करते हैं क्वेश्चन में लिखते हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं हल, लिखेंगे हल, इसको उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक, इसको यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो घटाने पर लाए हैं तो इसको लिख देंगे 4 करनी में 3 फिर माइनस 2 करनी में 3, ठीक है, और ये x जो है बाहर फेंक देंगे और ये माइनस 24 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे प्लस, यानी एक्स से और प्लस में दोनों को में गुणा कर देंगे, तो यानी कि प्लस में गुणा प्लस आएगा, यानी कि 4, ठीक, करनी में 3 और x गुणा x आ गया, ठीक है। फिर इसमें x से गुणा करेंगे 2 करनी में 3 x आ गया, ये माइनस 24 यहाँ पे उतर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बताइए इसमें कौन संख्या की जो दोनों में है, ठीक है, तो वही कॉमन लेना है। तो चलिए इसमें हम देखिए इसमें x है इसमें x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा यहाँ पे, जब एक x कॉमन ले तो x स्क्वायर बच्चा x स्क्वायर था तो एक x बच जाएगा, फिर प्लस 4 करनी में 3, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं, यानी कि माइनस 2 करनी में 3, ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा x, ठीक है, x बचेगा। अब देखिए x बचा, इसमें ऐसी कौन संख्या लिखे हैं, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसमें कौन सी ऐसी संख्या लिखे हैं कि गुणा करने पर आपका यानी कि यही आ जाना चाहिए, 24 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे 4 करनी में 3, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में तो चलिए समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये कॉमन लिए हैं तो इससे गुणा करेंगे तो आपका लिख देते हैं यहाँ पे 2 करनी में 3, ठीक, और x प्लस 4 करनी में
3, ठीक है, यानी इस संख्या से इसमें गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। देखिए इसमें 1 से गुणा करते ये आ जाएगा, x में गुणा इतना ही आएगा, 2 करने में 3 x आ जाएगा, ठीक है। इससे गुणा करें प्लस, ये माइनस अभी छोड़ दिए, उससे कोई मतलब नहीं, इससे पहले करके दिखा देते हैं। अब देखिए 2 चौका 8, ये करनी गुणा तो करनी हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा इधर देखिए 2 करनी में 3x प्लस 24 आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, देखिए वही आ गया, ठीक है। ये चिन्ह से गुणा किए करेंगे तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों सेम आ गया, यानी कि ये गुणनखंड सही है, ठीक है। अब इसको और इसको एक यानी कि एक कोष्ठक में लिखते हैं, x प्लस माइनस 2 करनी में 3, और ये दोनों एक कोष्ठक में लिख देते हैं। देखिए 2 ठीक है तो 1 लिख देंगे, x प्लस 4 करनी में 3, ठीक है। ये आपका आ गया। तो चलिए तीसरा नंबर करते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 करनी में 2x माइनस 30, यानी कि गुणा करने पर 30 और घटाने पर, यानी कि देखिए जब भी यहाँ पे माइनस दिया रहेगा तो घटाने पर, अगर प्लस दिया रहेगा तो जोड़ने पर लाना रहता है, ठीक है। तो गुणा करने पर 30, घटाने पर 2 करनी में 2x लाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करके दिखा देते हैं। अब देखिए इसमें लिखते हैं, यहाँ पे ऐसी संख्या लिखते हैं कि जो गुणा करने पर 30 आ जाता है। देखिए 5 करनी में 2 गुणे यहाँ पे 3 करनी में 2 लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों का गुणा करते देखिए 3 5 दिया 15 हो जाएगा, और ये करनी हट जाएगा, 2 से 2 गुणा कर देंगे करनी में, तो ये 2 गुणे में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 15 दूना 30 हो गया ये आपका, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब इसी को घटा कर इतना लाना है, तो चलिए इसको घटा देते हैं कि 5 करनी में 2 माइनस 3 करनी में 2, ठीक है। तो घटाएंगे आपका बचेगा 2 करनी में 2 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 2 करनी में 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको कोष्टक में यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं, पहले लिखेंगे हल, इसको उतार लेंगे, फिर माइनस, फिर इसको उतारेंगे। अब यहाँ पे 5 करनी में 2, फिर माइनस 3 करनी में 2, और ये x बाहर आ जाएगा, ये माइनस 30 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये x से इन दोनों में और माइनस से भी गुणा होगा, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस से गुणा करें तो माइनस 5 करनी में 2, ये आपका x आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3 करनी में 2, ये x आ जाएगा, फिर माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन संख्या की जो दोनों में है, तो लग रहा है इसमें x कॉमन है। देखिए इसमें भी x, इसमें भी x, तो x कॉमन ले लेंगे, तो आपको बचेगा x माइनस 5 करनी में 2, ठीक। अब लगाएंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसा कौन सा नंबर निकालें कि यानी कि गुणा करने पर यहाँ पे 30 आ जाना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं, इसी को निकाल लेते हैं। 3 करनी में 2 बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x बच जाएगा, x लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 यानी माइनस 5 करनी में 2, ठीक है। यानी कि इससे इसमें गुणा करेंगे तो आपका ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे गुणा करके दिखा देते हैं। इससे गुणा कर देखिए 3 करनी में 2x हो जाएगा, क्योंकि इससे इसमें गुणा किए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इससे गुणा करें तो माइनस ये 5 आई 15, अब करनी गुणा करनी हट जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 करनी में 2x, अब 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें ये 2 करनी अगर सेम है तो गुणनखंड सही है हम लोगों का। तो क्या करते हैं, इसको और इसको एक यानी कि एक क्वेश्चन में लिख देते हैं, लिखेंगे x प्लस 3 करनी में 2, ठीक। और ये दोनों यानी कि सेम है तो 8 लिखेंगे, यानी कि x माइनस 5 करनी में 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। अब इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है 6 करनी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 5 करनी में 3, ठीक है। यानी कि देखिए पहले क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ और ये जो दिया है पहले इससे इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए गुणा करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 6 करनी में 3 गुणे ये लिखा हुआ 5 करनी में 3, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा, ठीक। और ये करनी से करनी गुणा होगा तो करनी हट जाएगा, यानी कि गुणे में लिखा जाएगा क्योंकि गुणा में ये, तो 3 हो जाएगा। ये यानी हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, यानी कि 3 3 का 9, ठीक है। यानी कि गुणा करने पे 90, ठीक है। गुणा करने में 90 लाना, और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे लाना होगा हमको। तो गुणा करने पर 90 और जोड़ने पर 47, ठीक है। तो ऐसी कौन संख्या से गुणा करें कि गुणा करने में 90 आ जाए और जोड़ने पर 47। तो देखिए 45 गुणे 2 लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 45 दूना 90 हो जाएगा। अब 45 प्लस 2 जोड़ देंगे तो आपका 47 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब करते हैं। अब इसको लिखेंगे हल, ठीक। ये इसको 6 करनी में 3 एक्स स्क्वायर, ये माइनस उतार देंगे। फिर क्या करते हैं, ये वाला जो है यहाँ पे उतारेंगे, यानी कि 45 प्लस 2 और ये जो एक्स है बाहर आ जाएगा, प्लस 5 करनी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है यानी कि इसको भी उतार लेंगे, फिर करनी में
6 करनी में 3x स्क्वायर, ये देखिए चिन्ह से भी गुणा करेंगे और x से भी गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 45 और x से गुणा तो x आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 5 करनी में 3 यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसमें ऐसी संख्या निकालते हैं कॉमन की जो दोनों माना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 करनी में 3 बाहर ले लेंगे और x है इसमें तो x भी ले लेंगे, तो आपका बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 3 दूनी 6 और ये आपका बच जाएगा यहाँ पे x। ठीक है, क्योंकि आपका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, करनी में 3 आ जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, अब लोग ध्यान समझिएगा, इसमें देखिए 45 लाना है। ठीक, तो क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे 5 करनी में 3। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ रहा है। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये करनी से करनी गुणा करनी x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि करनी 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इससे इसमें गुणा करके दिखा देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 करनी में 3। ठीक, और ये आपका है 5 करनी में 3। ठीक है, यानी कि माने छोड़ दिए हैं और इसको लेकर गुणा कर दिए, यानी इससे गुणा किया तो आप लोग समझ में आया होगा, इससे गुणा कर देना है तो 3 5 15, तो ये हो जाएगा करनी गुणा कर करनी हट जाएगा, यानी कि 3 तो 15 3 45 आ गया। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब इतना आ गया तो अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे -1 कामन ले लेंगे। ठीक है, तो जब -1 कामन लेंगे तो यहाँ पे ये 2x बचेगा, यहाँ पे करनी बचेगा 5 करनी में 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि जब x यानी 1 कामन लेंगे तो आपका यही बचेगा। ठीक, बचते यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, सॉरी यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस निकाले हैं ना यहाँ पे, इतना समझ में आएगा। अब देखिए ये दोनों सेम है, यानी कि गुणनखंड सही है। अब इसको क्या करते हैं, एक कोष्टक में लिख देते हैं, यानी कि 3 करनी में 3x और -1। ठीक है, इन दोनों को लिख लिए। अब 2 है तो 8 लिखेंगे, 2x -5 करनी में 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।